मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं शिंदे सरकार के अन्य नेताओं के विदेश दौरों पर सवाल उठाए हैं। कुछ सप्ताह पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य के 5 अधिकारियों के साथ 5 दिन की जापान यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान ही जापान के एक विश्वविद्यालय ने फडणवीस को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की थी। आदित्य ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री के जापान दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रचारित किया है कि उप मुख्यमंत्री का दौरा जापान सरकार के निमंत्रण पर हुआ है। यदि यह दौरा जापान सरकार के निमंत्रण पर हुआ है तो उप मुख्यमंत्री सहित 6 लोगों का यात्रा व्यय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC ने क्यों उठाया? आदित्य ने फडणवीस को मिली मानद उपाधि पर भी व्यंग किया और कहा कि उस उपाधि के अलावा उप मुख्यमंत्री के जापान दौरे का कोई लाभ अब तक नजर नहीं आया और न ही सरकार ने अभी तक इस यात्रा का कोई विवरण जारी किया है। आदित्य के सवालों का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि यदि मैं पिछले 25 वर्षों में सरकारी पक्षों द्वारा की गई विदेश यात्राओं पर सवाल उठाऊंगा तो आज के विपक्ष को उत्तर नहीं सूझेगा। आदित्य ने उद्योग मंत्री उदय सामंत की प्रस्तावित 3 देशों की यात्रा पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। ये यात्राएं इंग्लैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के लिए प्रस्तावित हैं। इसके अलावा विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे की एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई यूरोप यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं। दहिसर वर्धमान इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगी आग, सब जलकर हुआ खाक, कोई जनहानि नहीं। मुंबई से सटे दहिसर में शनिवार देर रात वर्धमान इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक हीरा कारखाने में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ग्राउंड +1 इंडस्ट्रियल एस्टेट बिल्डिंग में आग लगी है। घटना रात करीब 11 बजे की है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 15 से अधिक गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग को बुझाने में लगी। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के घायल या फंसे होने की जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड ने अब तक इस लेवल 2 का कॉल दिया है। सुबह 6 बजे तक कूलिंग का काम चला। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। जानना चाहेंगे ये वर्तमान इंडस्ट्रियल एस्टेट आग लगा हुआ है, कितने बजे आग लगी है, क्या आपको जानकारी मिल पाई आपको? रात को 11:15 बजे यहाँ पे ये घटना हुई है। जो सुप्रीम जेम्स करके कंपनी है, यहाँ पे व्यवस्था मैनेजर है, उनके तरफ से मुंबई महानगर पालिका अग्निशमन जो दल है वहाँ पे उनका कॉल गया और यहाँ पे आग लगी है करके उन्होंने वहाँ पे बताया। उसके बाद हमें भी खबर मिलने के बाद हम यहाँ पे आए, लेकिन जब तक हम पहुँचने के पहले ही यहाँ पे कम से कम 10 से 15 जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है यहाँ पे पहुँची थी। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी पहुँचे थे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँचा था और उन्होंने अच्छी तरह यहाँ पे नियोजन करके बहुत सारा यहाँ पे जो आग लगी थी उसका बुझाने का प्रयास किया और उनको उसमें से सफलता भी मिली है। ये डायमंड की कंपनी है और यहाँ पे जो डायमंड पॉलिश होता है, यहाँ पे बहुत सालों से ये वर्धमान इंडस्ट्री है। यहाँ पे अनेक कारखाने, लेकिन कुछ इनके इलीगल जो परमिशंस नहीं लेने के बाद भी इलीगल यहाँ पे कारखाने चलते। हमने भी नगर सेवक का मेरा जो यहाँ पे कॉल था वो टाइम पे हमने हमेशा आवाज उठाई कि जो इलीगल बांधकाम है, जो अवैध काम है, तो उनके वजह से यहाँ पे जो ऐसी घटना बार बार होती है, तो आप यहाँ पे अच्छा नियोजन करो और उनको ऑफिशियली परमिशन दे के यहाँ पे काम होना चाहिए। नहीं, मैंने जो प्रशासन से जो जानकारी ली तो उसमें जो 4 लोग यहाँ पे थे, रात का टाइम था, 11:15 बजे का कंपनी बंद थी, तो मैंने पूछा तो उनका कहना कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से यहाँ पे जो आग लगी है, लेकिन कोई भी मनुष्य हानि यहाँ पे हुई नहीं है, ऐसा पुलिस प्रशासन का यहाँ पे कहना है। मैं यहाँ का प्रभाग क्रमांक 3 का दहिसर पूर्व माजी कॉर्पोरेटर बाळकृष्ण ब्रीद। टोल टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में मनसे मैदान में आनंद नगर टोल नाका नहीं बंद हुआ तो मनसे उपोषण पर बैठेंगे। 1 अक्टूबर 2023 से आनंद नगर टोल नाका पर टोल का किराया बढ़ाया जाएगा और इसी का विरोध
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव के नेतृत्व में आनंद नगर चेकनाका पर 2 किलोमीटर तक अपने कार्यकर्ताओं द्वारा हाईवे पर खड़े होकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। मन से ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव। ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले थाने के लोगों से कहा था कि आनंद नगर टोल नाका ये टोल मुक्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह सिर्फ जुमला है। ऐसा नजर आ रहा है। यही नहीं, 1 अक्टूबर 2023 से आनंद नगर टोल नाका में ₹5 से लेकर 30 रुपए तक टोल में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा अविनाश यादव ने यह भी कहा कि मुझे सरकार पर भरोसा नहीं है और ये सरकार अगर महाराष्ट्र के लोगों के हित में विचार करती है तो टोल को कभी बढ़ने ही नहीं देती और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यह टोल नाका बंद होना चाहिए। अगर जनता टोल के पैसे भर रही है तो उनको रास्ते की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप रास्ते को देखें तो हर जगह पर आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि महाराष्ट्र का हर व्यक्ति यह मुख्यमंत्री है, तो क्या जो कलवा अस्पताल में लोगों की मृत्यु हुई है, क्या वे लोग भी मुख्यमंत्री थे? ऐसा पलटवार मनसे ने थाने पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने किया है। टोल द्वारा टैक्सी ड्राइवर को होने वाली दिक्कत। पहले ही इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और उस पर अभी फिर एक बार टोल में ₹5 से लेकर 30 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। कुछ टैक्सी ड्राइवर और कई ड्राइवरों ने बताया कि हमें एक तो पहले ही कहीं पर भी स्टैंड पर गाड़ी लगाने नहीं दी जाती है और अगर टोल नाके पर गाड़ी रुक जाए तो टोल वाले अभद्र भाषा में उपयोग करके हमें गालियां देते हैं। उसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी हमारी गाड़ियों पर अनेक मर्तबा फाइन मारा जाता है और हम जब उसे हमारी गाड़ियों पर मारे गए फाइन के बारे में पूछते हैं तो पुलिस द्वारा भी हमें गाली गलौज की जाती है। हमारी मांग है कि 1 अक्टूबर 2023 से टोल की दर में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और यह टोल हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। बाबूजी जाधव, तर ह्याचा टोल वाढीचा ते आम्हाला एवढा त्रास होणार आहे त्या हिशोबाच्या बाहेर आहे. एवढी महागाई वाढली. एकनाथ शिंदेने जेव्हा इलेक्शनच्या टायमाला सांगितलं होतं ठाणेवाल्यांना टोल मुक्त करू, तर एकही टोल मुक्त झाला नाही. आम्हाला टोल तर भरायच लागतो आणि टोलच्या बाजूला बघितलं तर एवढे खड्डे आहेत ना, तो नको वाटतं गाडी चालवायला. तर ते खड्डे पण कधी टोलवाले भरत नाही. टोलवाल्याची मजुरी पण असते, पण ती टोलवाले एवढी दादागिरी करतात हिशोबाच्या बाहेर. आणि गाडीत पॅसेंजर नसेल तर आम्ही टोल कुठून भरणार आहे? पॅसेंजर पण भेटत नाही आम्हाला. तर टोल तर मुक्त झालाच पाहिजे आणि महागाई तर त्यांनी झालीच पाहिजे. पहिले जे आपण टोल भरायचो ते 40 रुपये भरायचो, आता ते 5 ते 30 रुपये टोल वाढणार आहे. तर याचा त्रास किती बसणार आहे? ह्याचा तर त्रास खूपच होणार आहे. मग गाडीमध्ये आमच्या टॅक्सीमध्ये कोण पॅसेंजर बसणार नाही टोलमुळे. कारण का ते म्हणतील आम्ही सिटी फुलवले जातो, ते सिटी फुल बस चालू केले तर ठाण्यातल्या जेवढ्या टॅक्सी आहेत त्यांना भाडीच भेटत नाहीत. त्या बस पण त्या कानूनने चालू नाही झाल्या पाहिजे. आणि पोलीसवाले आम्हाला समजा आम्ही उभं राहिलो स्टँडला तरी पण आम्हाला फाईन मारतात. आता परवाची गोष्ट आम्ही माझ्या वाटेला आमच्या स्टँडला उभा होतो, तिथं येऊन फाईन मारले आम्हाला. महागाई तर ही कमी झालीच पाहिजे. पॅसेंजरला काय सुविधा देतो ज्या पद्धतीने टोल राहायला पाहिजे. तिकडे ऍम्ब्युलन्स असावा, तिकडे शौचालय असावं, अशा प्रकारची सुविधा नाही. ह्या टोलला कुठल्या टोलला नाही. जेवढे मुंबईचे 5 टोल आहेत कुठल्या टोलला सुविधा नाही याची. आणि प्रत्येक टोलला जाऊन बघितलं तर प्रत्येक टोलला खड्डे आहेत. टोल भरतो त्याच जागेवरती खड्डे आहेत. आता हा म्हणून तर टोल नाका बघा, तिथे एवढे खड्डे असतील हिशोबाच्या बाहेर. सरकारला काय निवेदन? सरकारला एवढंच निवेदन देऊ शकतो, हे टोल मुक्त झाला पाहिजे आणि महागाई कमी झाली पाहिजे आणि टोल तर हा बंदच झाला पाहिजे. माझं नाव कृष्णा गणपत उदेकर, कोपरे आनंद नगर. या टोलचा जबरदस्त ठाण्याला जबरदस्त हे ठाणेकरांची लूट चाललेली आहे. आणि ह्या आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी ह्या आमच्या प्रभागातून निवडून आलेले आणि त्याने एक आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की हा टोल बंद करू, पण ह्या अद्याप झालेलं नाही. आता 1.5 वर्ष झाले ते मुख्यमंत्री येते पण ठाण्याला पूर्ण न्याय दिलेला नाही. आमची खरोखर त्यांनी फसवणूक केलेली आहे. इथे खूप आम्ही नाराज आहोत कारण आमच्या मतावर ते निवडून आलेले आहेत आणि त्यांनी आश्वासन दिलेलं. त्या आश्वासनाच्या मुद्द्यावर आम्ही त्यांना वोटिंग केलं होतं, पण त्यांनी आम्हाला पुरा निवल फसवलेलं आहे आणि टोलचा खूप त्रास होतो. टोलचे पैसे देऊन सुद्धा आम्हाला लाईन लावायला लागते, रांगा लावायला लागतात, 1-1 तास उभं राहावं लागते तिथे. एवढा त्रास, मानसिक त्रास बी होतोय त्याच्यामध्ये. अजिबात तिथे सुविधा नाही. साधी पाण्याचं साधी पाणपोई पण तिथे नाही, ना अँब्युलन्स नाही, ना काही सुविधाच नाही. आणि तिथे कर्मचारी एकदम आरेरावी मध्ये चल रे म्हणजे आपणच पैसे द्यायचे, आपणच त्यांची आरेरावी घ्यायची. हे कशासाठी चालतंय आणि हा पैसा कुठे चालला, कुणासाठी चालला, हिशोब काय आहे? सरकारला काय
माझ्या वतीने आमच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने सरकारला असं देतो, हे सर्व टोल ते झोल येतात बंद करून टाका. जे क्लिअरिटी ठेवा काय आहे ती. एक तर तुमचे रोड नाही बरोबर, काही सुविधा नाही तिथे. या सर्व संताप आहे आमचा. सर बहुत है. हम लोग प्राइवेट गाड़ी खड़ा रहेगा, उसको फाइन नहीं हवलदार मारते, टैक्सी वाले फाइन मारते जबरदस्ती. और उसके बाद बोलेगा तो बोलेगी ज्यादा बोल मत, ज्यादा आवाज कर तुम्हें, ऐसा बोलते हैं हवलदार लोग. अब वो गरीब आदमी है, क्या करें, चुप रहता है सब. और जो प्राइवेट वालों को उसको बोलते हैं सर जाने दो, आगे गाड़ी निकालते हैं उनको सर बोलते हैं. और हम लोग बोलते चल गाड़ी काट. अच्छा वो गरीब आदमी आपको क्या कर सकते हैं. समस्या क्या जो पहले सरकार की तकलीफ हो रही थी क्या आपकी सरकार पहले भी थे, अभी तो फाइन ये लोग 500 से 1500 बना दिए साहब. अभी ज्यादा करके ये लोग क्या खड़ा रहेगा ना, फाइन मार देते हैं. अपन को मालूम नहीं पड़ेगा. अब 500 आ जाता है, 1500 आ जाता है. गरीब आदमी 500 दिन कमाने वाला आदमी, बाल बच्चा पेट भरने वाला आदमी पेट नहीं भर पाता साहब. अब गाड़ी में खड्डा खुद्दी है साहब. अब ऊपर ये जो टोल नाका है, ये टोल नाका पैसेंजर में बैठता है तो बोलता है भाई तुमको 40 रुपया क्यों देगा हम. अगर बोलता हम रिक्शा जाएगा, टैक्सी तुम्हारे क्यों जाएगा. हम गरीब आदमी कैसे हमारा पेट भरेगा. ये टोल होगा जो टैक्स बढ़ेगा आपको 5 से 30% का, कितनी दिक्कत होगी आपको इसको करने में. तो अब देखो वो तो भर जाता है, भरने का दे देते थे, लेकिन ये टोल वाला तकलीफ होता है. हम पैसेंजर बैठता नहीं, जब पैसेंजर बैठेगा तो हमारा पेट कैसा भरेगा, हमारे बच्चे लोग कैसे पेट भरे. गरीब आदमी रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला है. ये कमाता हूँ तो ले जाकर पेट भरता हूँ. अगर हवलदार 1500 को 500 फाइन मारेगा, दिन भर में मैं 500 कमाने वाला आदमी, तो 500 कमाने वाला उसको 1500 फाइन मारे और कितना चलाएगा. हमारा देखो टायर सही नहीं था, इंजन सही नहीं है, खटारा गाड़ी हो गई. कहाँ करो, पेट भरो, गाड़ी काम कराओ. सब सरकार को क्या निवेदन एक यही देना चाहूंगा, क्योंकि सरकार है यहाँ जिला सरकार है, उनको यही बोलूंगा कि हमारा लोग का जो है माफ किया जाए, टोल माफ किया जाए शिक्षा के. और जो फाइन है, जैसे पहले फाइन था 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, इतना तक चलेगा. अभी 1500 बोलेगा, 500 बोलेगा साहब. 500 कमाने वाला आदमी अब 500 फाइन मारेगा तो कैसे चलेगा. अभी बताइए गरीब आदमी बोलो. अभी हमारे गाड़ी 2000 हमको 1500 मारा है, बगल में खड़ा इसको 2000 का फाइन मार दिया. अब टैक्सी वाले को बोलेगा चुपके आता है और फाइन मार देता है. अब बोले होता है तो गाली भी देते, गाली भी दे देगा साहब. क्या करेगा वो गरीब. ये चल गाड़ी इधर, माँ बहन गाली देता है, तो गरीब आदमी है. अब तो हाँ पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले वही बोलते हैं, दादागिरी करते हैं. बोलेगा तो गाली भी देते हैं सर. बोलेगा हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, गाली भी देंगे, सुन के देते हैं. हम लोग कोई नहीं है, हमारा लोग भी तो है ना. हम लोग भी गरीब आदमी इंसानियत होना चाहिए ना. हाँ कुछ भला होना चाहिए. अभी टोल पे जाएगा पैसेंजर, कौन गाड़ी में बैठेगा सर. अभी बोलेगा 40 रुपया का ही देगा तुमको, 40 रुपया का ही देगा. हम रिक्शा में जाएगा, हमारा पैसा फ्री में होएगा ना. क्यों टैक्सी पैसे ही धंधा होएगा नहीं. अब मेरे को लकवा मारा है सर, देखिए मेरा हाथ
मेरा जुबान वाला बात नहीं चलता सर, भाई क्या करूँ, मजबूरी है, फिर नहीं भरे कौन खाना देने वाला है हम लोग को। ये दोनों पैर मेरा जो ना हाथ और पैर देख रहे हैं ना, बराबर नहीं चलता, टेढ़ा है, वो भी देख रहे हैं, आवाज में साफ नहीं आता है। बहुत परेशानी होने लगी है। टोल पहले हम लोग भर ही नहीं पाते, पैसा का टोल भरते हैं, उसके बाद फिर अब 1300 से 1800 मांग रहे हैं, अब कहाँ से भरे। तो पैसेंजर को लेके जाते समय कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है टोल नाके पे? बहुत करना पड़ता है। कुछ बता सको टोल नाके पे कभी कुछ घटना ऐसी हुई आपके साथ? अरे कितना बार हुआ, मेरे पास रखा था दूसरी जगह, गाड़ी नंबर देख के कुछ छोड़े वो लोग। तो ये जो टोल जो पड़ेगा तो उससे कितनी तकलीफ उभरते हैं? अरे तकलीफ रही है, पहले कर ही नहीं पा रहे हम लोग, तो अब तो ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो सरकार को क्या निवेदन देना चाहोगे आप? सरकार को नहीं देखा ना, हमारे लोगों को कम करे या बंद करे।